नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। यूजी के फॉर्म में फीस वृद्धि को लेकर एसएफआई हुई उग्र, कहा जल्द घटाएं बढ़ोतरी को, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। सरहद को प्रणाम यात्रा से लौटे हिमाचल प्रदेश के 66 नौजवान, मंडी में हुआ गर्मजोशी के साथ स्वागत, सभी के साथ साझा करेंगे अनुभव। मंडी पुलिस ने स्कूली बच्चों को बताया साइबर क्राइम के बारे में, सोशल साइट्स के सही इस्तेमाल की भी दी जानकारी। और मंडी ने लगातार दूसरी बार जीती इंटर क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप, धर्मशाला को हराकर खिताब पर जमाया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी के फॉर्म में की गई वृद्धि और इसकी फीस में की गई बढ़ोतरी पर छात्र संगठन एसएफआई ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। एसएफआई ने इसके विरोध में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें सैकड़ों छात्र हस्ताक्षर करके इस पर अपना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही एसएफआई ने एग्जामिनेशन ब्रांच को ठेके पर दिए जाने के निर्णय का भी विरोध किया है। महंगाई के इस दौर में शिक्षा भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों में वसूली जाने वाली विभिन्न प्रकार की फीसों में तरह तरह से बढ़ोतरी करके छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा ही एक और निर्णय लेकर छात्रों पर महंगाई के इस दौर में बोझ डाल दिया है। यूजी का जो फॉर्म कभी मात्र 5 से 10 रुपए के बीच में मिलता था और जिस पर 100 रुपए की फीस ली जाती है, उसे 120 रुपए कर दिया गया है। इसका छात्रों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन एसएफआई के अनुसार अब इस फॉर्म को 280 रुपए करके नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसका छात्र संगठन विरोध करने में लग गए हैं। मंडी कॉलेज में छात्र संगठन एसएफआई ने इसके लिए 2 दिनों तक एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसके बाद छात्र धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आज हमने जो वीसी द्वारा हमारी फीस वृद्धि बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ हमने आज यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन लगवाया है, जिसमें कम से कम 300-400 स्टूडेंटों ने अपना वो सिग्नेचर दिए हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं कि जो वीसी ये हमारी फीस वृद्धि बढ़ा रहा है वो हम नहीं दे सकते, हम इसके खिलाफ हैं। अगर वीसी ने अभी भी फीस वृद्धि को कम नहीं किया तो हम इसके खिलाफ एक उग्र आंदोलन छेड़ेंगे और सारे छात्रों को लामबंद करेंगे। जो फीस वृद्धि पहले अभी हुई है, पहले 10 से 20 आई थिंक इतनी थी और अब कम से कम 160-70 और लगभग 100 तक पहुंच गई है, 200 तक। तो बस ये चाहते हैं कि ये फीस कम हो जाए और आम छात्र पढ़े कॉलेज में। जो फीस बढ़ी है उसके बारे में जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, जो कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिसके कारण गरीबों को काफ़ी कमी होगी, जिसमें उनका खर्चा चलता है उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए गरीबों के लिए फीस कम कर देनी चाहिए। एसएफआई कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जामिनेशन ब्रांच को किसी ठेकेदार के हवाले करने की योजना बना रहा है। इस योजना के मुताबिक सभी परीक्षाओं के परिणामों को संबंधित ठेकेदार द्वारा ही घोषित किया जाएगा। इसका भी छात्र संगठन कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठन एसएफआई ने आने वाले 13 दिसंबर को इसका प्रदेश स्तर पर विरोध करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। फिंस संस्था की तरफ से आयोजित सरहद को प्रणाम कार्यक्रम में भाग लेकर लौटे मंडी के लोगों का यहां पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सरहद को प्रणाम कार्यक्रम के तहत देश भर के 18 से 35 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं को सरहद पर जाने का मौका दिया गया था, जिनमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से 66 नौजवान भी शामिल थे। इन लोगों को पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और तिब्बत के साथ ही अन्य देशों की सरहदों का भ्रमण कराकर वहां रह रहे सुरक्षा बलों के हालातों से रूबरू कराया गया। सोमवार शाम को सभी लोग वापस अपने अपने घर पहुंच गए। अब ये लोग अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मैं वेद प्रकाश, सरहद को प्रणाम कार्यक्रम का प्रांत प्रमुख। अभी ये कार्यक्रम हुआ है पूरे देश भर में। देश भर की जितनी भी सरहदें हैं, सीमा हैं, उन सब सीमाओं के ऊपर हमारे देश का 18 से 35 वर्ष का युवा उन सीमाओं के दर्शन के लिए और उनको सीमाओं को प्रणाम करने के लिए गया हुआ था। और हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश से 11 स्थानों से 66 संख्या
पाकिस्तान के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर और बांग्लादेश की सीमाओं के ऊपर 66 कार्यकर्ता गए हुए थे। और हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में झाबुआ ज़िला से और गाज़ियाबाद ज़िले से ऐसी 17 संख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश की वहाँ तिब्बत की सीमा के ऊपर कौरिक और शिपकिला की सीमा के ऊपर गए हुए थे। उनको सीमा के ऊपर क्या अनुभव आया है, ऐसा वो अपना अनुभव बताएंगे, क्योंकि सीमाओं के ऊपर वो जो सैनिक है वो किन परिस्थितियों में रहते हैं और वहाँ जो जन समाज है वो भी किन परिस्थितियों में रहता है, ऐसा आभास कराने के लिए यहाँ के युवाओं को या देश के युवाओं को उनकी भावनाओं का पता लगे। बीती 9 जुलाई से लापता हुए मंडी जिला के एक फौजी का आज दिन तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया है। छुट्टी काटने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने गए भूपेंद्र कुमार का आखिरी बार अपने परिजनों के साथ बिजनौर के पास संपर्क हुआ था। उसके बाद फिर उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने एक बार फिर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि फौजी के लापता होने को लेकर अब रिश्तेदारी में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार वालों का जीना दुश्वार हो गया है और साथ ही परिवार परेशानी के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। फौजी के परिवार में उसकी पत्नी, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग मां है। बस पूरी तरह से परिवार उनका अस्त व्यस्त हो गया है। बड़े दुखी हो गए हैं, सारे रिश्तेदार हो गए हैं और इधर उधर से कोई भी ऐसे कोई ताने मारता है वो किसी लड़की के साथ में है या कुछ किसी ने उसने शादी कर ली है। हम तो ये बोलते हैं भाई जिस भी हालत में है वो उसको हमको बता दो, और अगर शादी की है या किसी लड़की के साथ में तो कोई वो बताए तो बताए हमें, या ताने मारने हमें छोड़ दे, या तो सीधा वो बताए भाई यहाँ पर है वो, हम तो उसको स्वीकार करने के लिए राजी हैं। अब हम तो एक तो दुखी हैं, ऊपर से वो हमारे ऊपर जड़े के ऊपर नमक भी छिड़क रहे हैं। बस हमारी तो सबसे यही प्रार्थना भी किसी भी तरह से हमारे बेटे का पता चल जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो बोलते हैं कि जो हम पुलिस वाले फौज वाले एक ही हैं, छोटे बड़े भाई हैं। हमारा काम होता है देश की रक्षा करना, बाहर से भीतर से पुलिस वालों का काम होता है, और हमसे जो कुछ भी हो रहा है हम भी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, इधर उधर वो भी ढूंढ रहे हैं। बेचारे उनके ऊपर भी पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी है। ये बात नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो तब समझेंगे जब हमारा बेटा मिल जाए कि भाई हाँ कुछ किया और हमारे कुछ पल्ले पड़ा जी। मंडी पुलिस ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को साइबर क्राइम और इंटरनेट के सही इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में डीएवी और एंग्लो संस्कृत स्कूल से आए बच्चों ने भाग लिया। कार्यशाला में इंटरनेट के सही इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए एसपी मंडी ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इंटरनेट और कंप्यूटर का इस युग के बच्चे भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की बात हो या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की, सभी इंटरनेट की बारीकियों को भली प्रकार से जानने का ज्ञान रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से इंटरनेट पर साइबर क्राइम फैल रहा है, उसमें इसी युवा पीढ़ी के अधिक धंसने की संभावना भी है। मंडी पुलिस ने युवाओं को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने और साथ ही उन्हें इंटरनेट के सही इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। पुलिस लाइन मंडी में आयोजित इस कार्यशाला में डीएवी और एंग्लो संस्कृत स्कूल से आए बच्चों ने भाग लिया, जिन्हें एसपी मंडी अभिषेक दुल्लर ने इंटरनेट के सही इस्तेमाल और इसके माध्यम से फैल रहे क्राइम के सभी पहलुओं से रूबरू करवाया। साथ ही बच्चों को सोशल साइट्स के सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई। ट्रेनिंग में बच्चों को ये बताया गया कि इंटरनेट का सेफ यूज़ कैसे करें, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, इनका सेफ़ यूज़ कैसे करें, ईमेल्स का सेफ़ यूज़ कैसे करें, और अपने कंप्यूटर को सेफ़ कैसे रखें, एंटीवायरस का यूज़ कैसे करें, फायरवॉल का यूज़ कैसे करें, और इसमें साइबर क्राइम में होने वाले जो डिफरेंट जुर्म हैं उनके बारे में भी उनको नॉलेज दी गई। बच्चे उन्हें दी गई जानकारियों को हासिल करके खासे उत्साहित दिखे और सभी ने इंटरनेट के सही इस्तेमाल का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। बीते रोज सुंदरनगर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी पैरापिट के साथ टकराने की वजह से झील में समाने से बच गई। सुंदरनगर में कंट्रोल गेट के पास हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। घटना उस वक्त घटी जब एक कार सुंदरनगर से मंडी की तरफ जा रही थी और सामने से आती एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाड़ी चालकों को हल्की फुल्की खरोंचें आई हैं। ठीक है जनाब, मैं मंडी से सुंदरनगर से मंडी की तरफ जा रहा था और आगे से एक कार आई और वो अन्य तरह होकर मैं मेरी गाड़ी के साथ टकरा गई, जिसके साथ नुकसान जो है मतलब गाड़ियों का नुकसान ज़्यादा हुआ।
अपना जान माल की कोई नुकसान नहीं। चलिए इसके साथ के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। अरे फ्रेंड्स, नहीं मेरी मुझे और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट करो 9888221139। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। ग्रीनलैंड सॉकर क्लब मंडी ने लगातार दूसरी बार इंटर क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। मंडी में संपन्न हुई इंटर क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मंडी ने धर्मशाला को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता ओएसडी अमितपाल सिंह ने की। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जारी इंटर क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप सोमवार को संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबला ग्रीनलैंड सॉकर क्लब मंडी और स्पोर्ट्स क्लब धर्मशाला के बीच हुआ। 90 मिनट के खेल में दोनों ही टीमों ने 2-2 गोल दागकर स्कोर को बराबरी पर ला खड़ा किया। टाई की स्थिति में खिलाड़ियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन उसमें भी खिलाड़ी कोई गोल नहीं दाग पाए। अंत में दोनों टीमों को 5-5 फ्री हिट दिए गए, जिसमें धर्मशाला 2 और मंडी की टीम 4 गोल दागने में कामयाब रही। इस तरह से प्रतियोगिता के फाइनल पर ग्रीनलैंड सॉकर क्लब मंडी की टीम ने कब्जा जमा दिया। बेस्ट प्लेयर का खिताब धर्मशाला के खिलाड़ी को मिला, जबकि बेस्ट गोलकीपर का खिताब मंडी के राम स्वरूप को दिया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता ओएसडी अमितपाल सिंह ने की। उन्होंने ग्रीनलैंड सॉकर क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मंडी में फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाएगी। हम जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों की लगन, हम लोगों की इकट्ठे मेहनत और हम लोगों के एक साथ होने के साथ आज हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम कोई ना कोई टूर्नामेंट इस ऐतिहासिक पटल ग्राउंड में करा रहे हैं। अगर हम इसी लगन से हाथों में हाथ डाल के साथ मिलकर आगे चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम यहाँ पर नेशनल लेवल नहीं लेकिन इंटरनेशनल क्लब चैंपियनशिप करवाने में भी समर्थ हैं। इस मौके पर ग्रीनलैंड सॉकर क्लब मंडी के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने आयोजन को मिले सहयोग के लिए सभी को आभार व्यक्त किया और बताया कि अब यह प्रतियोगिता हर वर्ष मंडी में ही आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट को लगातार 2 सालों से जिला मंडी फुटबॉल एसोसिएशन और ग्रीनलैंड सॉकर क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है। प्रदेश फुटबॉल महासंघ ने इस बार ये निर्णय किया है कि अब भविष्य में लगातार यह प्रतिष्ठित क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप मंडी में ही हुआ करेगी। एक बार मैं पुनः जिला मंडी के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि बहुत लंबे समय के बाद पुनः एक बार मंडी का फुटबॉल हिमाचल प्रदेश में सिरमौर बनकर उभरा है और मैं भविष्य में आशा करता हूं कि मंडी का फुटबॉल लगातार नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। समापन मौके पर मुख्य अतिथि ने विजेता और उप विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी।
कुल्लू में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न संस्थाओं से आए करीब 80 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ियों को हमीरपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके, इसके लिए समय समय पर जिला युवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में कुल्लू में विभाग द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 2 दिवसीय चल रही इस अक्षम लोगों की प्रतियोगिता में जिला की संस्थाओं के लगभग 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों जूनियर व सीनियर वर्ग में करवाया जा रहा है। जूनियर वर्ग में 13 से 17 वर्ष तक और सीनियर वर्ग में 17 से 45 वर्ष तक के अक्षम प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में रेस, हैंडबॉल, स्कीपिंग और जैवलिन थ्रो जैसे खेलों का आयोजन किया गया। जिला युवा एवं कल्याण अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक प्रयास है, जिसमें कि 2 दिसंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और विभिन्न सभी जो ऐसे बच्चे हैं जो कि चैलेंज लेते हैं स्पोर्ट्स में आने का भी, उन्हें विभिन्न सुविधाएं भी विभाग की ओर से प्रदान की जाती हैं। मैं भी इसमें 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया मैंने भी, तो मैं सेकंड आया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इस तरह के स्पोर्ट्स वैसे तो स्कूल्स में नहीं करवाए जाते, पर यदि यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो ये एक स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार के स्पोर्ट्स जो है स्कूल्स में भी होते रहें, ताकि जो स्कूल्स में जो डिसेबल्ड बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक मतलब वो भी एक अच्छी जगह अपने को स्टैंड कर सके। प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 2 दिसंबर को हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। ऑफर वैलिड फ्रॉम 16th October to 13th November 2012. On every purchase win exciting prizes. First prize chula chimney and oven. Second prize luggages. Third prize crockery set. Fourth prize rice cooker. Fifth prize pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets, 2 steam iron, 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर सिख इतिहास को दर्शाने का काम किया जा रहा है। बीते रोज सुंदरनगर में गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी राज्यों से आए लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान गतका वाद्यों ने गतका के हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को खूब रोमांचित किया। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। न केवल सिख समुदाय के लोग ही इस पर्व को लेकर उत्साहित हैं, बल्कि अन्य जाति धर्मों के लोग भी इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुंदरनगर स्थित कॉलोनी की स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा इस उपलक्ष्य पर बीते रोज एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही बाहरी राज्यों से आए लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान पंजाब से आए गतकाबाजों ने गतका के कई हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी को खूब रोमांचित किया। दरअसल गतका कला सिख समुदाय के उस प्राचीन इतिहास को दर्शाती है जिसके माध्यम से आत्मरक्षा की जाती थी। आज भी इस गतका कला का सिख समुदाय में एक विशेष महत्व है और इसके माध्यम से युवाओं को एक प्रेरणा भी मिलती है। तो नौजवानों वालों दसम पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के शास्त्र विद्या उन्होंने जोधियां वालों सारे नौजवान वर्ग नूं ये प्रदर्शित करके दिखाया जा रहा है कि साड़ी पुरानी संस्कृति जो गुरु साहब के समय सी, गुरु साहब तो पहलों भी सी, गुरु साहब तो बाद भी चल रही है, ये बहुत ही महान है और नशियां तो रहत और सर्व एकता वास्ते देश की उन्नति ते खुशहाली वास्ते सारियां संगतां वालों लगातार पिछले 22 तरीक तो लैके 28 तरीक तक गुरु नानक साहब जी के गुरपुरब तक ये सारे ही समागम सारियां संगतां वालों साझे तौर पर चलते रहणगे जी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰੀਏ ਨਾ ਡਰਾਈਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ किसी नशिया विच किसी विषय वगैरह विच ना पै जाए। साडी यह बस प्रचारक रूप से ये सेवा है। ज्ञात रहे कि गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म में किसी भी जात पात का बंधन नहीं रखा गया था। यही वजह है कि आज सभी जाति धर्मों के लोग इस पर्व की खुशियों को साझा करते हैं। ये गुरु नानक जी का पर्व है और इसे सभी धर्मों इकट्ठे मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इकट्ठा चलकर इस पर्व को मनाते हैं। जयंती आने वाले गुरु नानक देव जी की सिखों के पहले गुरु हुए। आओ आप सारे ही धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे पाया पूर्णिया ते चलीए। उन्हों के जन्म दिहाड़े अपने बजुर्गों दी यादां उन्हों के जन्म दिहाड़े इस तरह मनाइए, आपस में प्यार प्रेम की भावना प्रगट करिए। हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे ही आप श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा के नाल इस हिमाचल विच मना रहे हैं। सतगुरु सब नूं खुशियां बख्शे, गुरु नानक सच्चे पातशाह सब नूं अपने दरों को नामदान और सिक्खी जीवन सब दियां मनोभावना पूरियां करे। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भाग लेकर प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज सुंदरनगर। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।